दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जो कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है और इसका नाम है ग्राम संतोष और इसको एंडोमेंट एश्योरेंस भी कहा जाता है। एंड ये जो पॉलिसी है जो गांव के लोग हैं, जो भी रूरल एरिया के लोग हैं, उनके लिए ये पॉलिसी बनाया गया है। तो गांव के लोग इस पॉलिसी को आसानी से परचेस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो ग्राम संतोष प्लान है, हम इसके बेसिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे, जहां पे मिनिमम मैक्सिमम आप कितने का प्लान परचेस कर सकते हैं, यहां पे आपको क्या डेथ का बेनिफिट मिलता है, क्या मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है, ये सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे, जिसके हेल्प से हम सिंपली ये समझेंगे कि यहाँ पे आप कितने का प्लान परचेस करेंगे तो उसके लिए आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैच्योरिटी के डेट के ऊपर या तो डेथ के, अगर बाई चांस डेथ हो गया तो उस टाइम पे यहाँ पे आपको या तो आपके फैमिली मेंबर को कितना पैसा मिल सकता है, ताकि आप डिसाइड कर सके कि आपके लिए प्लान अच्छा है कि नहीं अच्छा है। और यहाँ पे एट द एंड हम बात करेंगे कंक्लूजन की भी, कि यहाँ पे आपको ईयरली रिटर्न कितना मिल जाता है, और यहाँ पे LIC का प्लान एंड पोस्ट ऑफिस का ये जो प्लान है, दोनों में से कौन सा प्लान आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो ये भी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट यह है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। यहाँ पे अब हम सबसे पहले इस पॉलिसी के बेसिक फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं मिनिमम सम एश्योर्ड की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको कम से कम 10,000 रुपये का पॉलिसी परचेस करना पड़ेगा, और मैक्सिमम आप यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मिनिमम एंड मैक्सिमम एंट्री एज की बात कर लूँ तो यहाँ पे 19 साल से लेके 55 साल के लोग इस पॉलिसी को परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मैच्योरिटी एज की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप जो भी एज में पॉलिसी परचेस करेंगे, यहाँ पे आप इस पॉलिसी को अपने एज के 35 ईयर तक, या तो 40 ईयर तक, या तो 45 ईयर तक, या तो 50 साल तक, या तो 55 ईयर तक, या तो 58 ईयर तक, या तो आप अपने एज के 60 साल तक पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 7 डिफरेंट ऑप्शन मिलता है मैच्योरिटी एज के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का एज है 30 साल, तो वो चाहे तो सिर्फ 5 साल के लिए भी पॉलिसी परचेस कर सकते हैं, एंड जब उनका 35 ईयर हो जाएगा तब इनका पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा। या तो वो चाहे तो अपने एज के 40 साल तक पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट ऑप्शंस है, एंड लास्ट में चाहे तो अपने एज के 60 साल तक पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड इस चीज़ को हम अभी आगे एग्जाम्पल के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप जितने समय के लिए पॉलिसी परचेस करेंगे उतने समय तक आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने 10 साल के लिए पॉलिसी परचेस किया है तो आपको 10 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और अगर आपने 20 साल का पॉलिसी परचेस किया है तो 20 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर पॉलिसी होल्डर का बाई चांस फ्यूचर में डेथ हो जाता है तो यहाँ पे उनके जो नॉमिनी है, उनके जो फैमिली मेंबर है, उनको डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। कितना मिलेगा? तो यहाँ पे वो जितने का पॉलिसी परचेस किए होंगे, जो भी सम एश्योर्ड होगा वो, प्लस उस पॉलिसी के ऊपर जो भी बोनस बनता है, दोनों मिला के उनके फैमिली मेंबर को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मैच्योरिटी बेनिफिट की बात कर लूँ तो यहाँ पे पॉलिसी होल्डर ने जितने समय के लिए भी पॉलिसी परचेस किया हुआ है, वो समय पूरा होने के बाद में पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा, और यहाँ पे पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी बेनिफिट का पैसा मिल जाएगा। तो वो कितना मिलेगा? तो यहाँ पे जितने का पॉलिसी परचेस किया गया है वो सम एश्योर्ड प्लस उस पॉलिसी के ऊपर जो भी बोनस बनता है, दोनों मिला के उनको मिल जाएगा। और इस चीज़ का कैलकुलेशन हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। एंड यहाँ पे आप अपने पॉलिसी को जितने लंबे समय तक कंटिन्यू करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बोनस यहाँ पे बनता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं लोन फैसिलिटी की बात कर लूँ तो पॉलिसी परचेस करने के 3 साल के बाद में आप यहाँ से लोन भी ले सकते हैं, लेकिन लोन लेना एडवाइजेबल नहीं होता है। आपको लोन एक्चुअली में अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के एंगेज में नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बोनस रेट की बात कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो बेनिफिट है आपको सम एश्योर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे बोनस भी मिलेगा। तो बोनस आपको किस रेट से मिलेगा? तो यहाँ पे जो भी करंट बोनस का रेट है वो यहाँ पे आपको हर एक 1000 के सम एश्योर्ड के ऊपर 48 रुपीज़ का बोनस मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको 1000 के ऊपर 48 रुपीज़ का बोनस मिल रहा है, तो अगर आप 1 लाख का पॉलिसी परचेस करेंगे तो कितना बोनस मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप 10 लाख का पॉलिसी परचेस करेंगे तो कितना बोनस मिलेगा, इस चीज़ को आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम आगे भी कैलकुलेशन देखने वाले हैं। यहाँ पे अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आप ये पॉलिसी किस तरीके से परचेस कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको आपका मोबाइल ओपन करना है, और वहाँ पे आपके मोबाइल के अंदर गूगल ब्राउजर या तो क्रोम का ब्राउजर दिया होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्रोम के ब्राउजर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, एंड यहाँ पे आपको एक वेबसाइट का नाम सर्च करना है जिसका नाम है financefund.in। एंड यहाँ पे मैं आपको स्पेलिंग भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है FINANCEFUN, एंड यहाँ पे आप .in भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली फाइनेंस फंड ही लिख के देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने financefund.in सर्च कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पहले नंबर पे ही इंडियाज़ नंबर 1 फाइनेंस ब्लॉग मिल जाएगा। तो यही financefund.in वाला वेबसाइट है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जो रिसेंट आर्टिकल्स है वो ग्राम संतोष का ही है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को कुछ टाइम के बाद में देख रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको सर्च में जाना है
और यहाँ पे सर्च में आपको सिंपली सर्च करना है ग्राम संतोष। तो यहाँ पे मैं स्पेलिंग भी बता देता हूँ आपको, GRAMSANTOSH, यहाँ पे इस तरीके से आपको सर्च करना है। तो जो ग्राम संतोष का आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको रीड मोर के ऊपर क्लिक करना है। तो जो ग्राम संतोष का आर्टिकल्स है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से हिंदी लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो आप चाहे तो इस आर्टिकल्स को पूरा पढ़ भी सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि आप ये पॉलिसी यहाँ पे ऑनलाइन किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ग्राम संतोष पॉलिसी को आप ऑनलाइन कैसे खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है, ये प्रोसेस को फॉलो करके आप डेफिनेटली सारा चीज़ समझ सकते हैं। उसके बाद आप डेफिनेटली पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम ग्राम संतोष पॉलिसी के एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी पर्सन का एज है 25 साल और वो 10 लाख का पॉलिसी परचेस करते हैं, तो यहाँ पे उनको डिफरेंट पॉलिसी टर्म्स के हिसाब से कितना प्रीमियम पे करना पड़ सकता है। तो अभी जो करंट बोनस का रेट है वो है 48 रुपीज़ का। एंड यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो हर साल बोनस के रेट में थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहते हैं, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। तो जो भी बोनस का रेट हर साल डिक्लेयर होता है उसके हिसाब से आपके पॉलिसी में उस बोनस के अमाउंट को जोड़ दिया जाता है। लेकिन हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए बोनस के रेट को 48 ही मान के चलते हैं ताकि पूरा कैलकुलेशन सिंपल तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे 48 रुपीज़ का जो बोनस रेट है उसके हिसाब से आपके 10 लाख के पॉलिसी के ऊपर जो ईयरली बोनस बनेगा वो बनेगा 48,000 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे आपको 1000 के सम एश्योर्ड के ऊपर 48 रुपीज़ का बोनस मिल रहा है। तो 10 लाख के पॉलिसी के ऊपर आपका जो ईयरली बोनस बनेगा वो बनेगा 48,000 रुपीज़। और यहाँ पे आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे उसके ऊपर आपको GST भी पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके प्रीमियम पे पहले साल का जो GST होगा वो होगा 4.5% के हिसाब से, एंड दूसरे साल से आपका जो GST का रेट होगा वो होगा 2.25%। तो यहाँ पे जो भी मंथली प्रीमियम है उसके ऊपर आपको पहले साल में 4.5% के हिसाब से GST पे करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे उसके बाद से आपको 2.25% का GST पे करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रीमियम के अंदर GST ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है, आपको इसके ऊपर GST अलग से पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर किसी पर्सन का एज है 25 साल तो उनके पास में डिफरेंट ऑप्शन है पॉलिसी को परचेस करने का। वो चाहे तो अपने एज के 35 ईयर तक पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, या तो अपने एज के 40 साल तक, या तो अपने एज के 45 ईयर तक, या तो अपने एज के 50 साल तक, या तो अपने एज के 55 ईयर तक, या तो अपने एज के 58 ईयर तक, या तो वो चाहे तो अपने एज के 60 साल तक भी पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर वो अपने एज के 35 ईयर तक पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इनका जो पॉलिसी टर्म बनेगा वो बनेगा 10 साल, क्योंकि इनका एज ऑलरेडी 25 साल है। तो 10 साल का पॉलिसी परचेस करेंगे तो इनका एज 35 ईयर हो जाएगा। एंड उस केसेस में इनका जो मंथली प्रीमियम बनेगा वो बनेगा 8,350 रुपीज़ का, प्लस इसके ऊपर इनको GST अलग से पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे 10 साल पूरा होने के बाद में, यानी कि जब इनका एज 35 ईयर हो जाएगा, तो इनका टोटल कितना बोनस बन रहा है। तो हर साल का बोनस अगर 48,000 रुपीज़ है तो 10 साल का बोनस इनका टोटल बनेगा 4,80,000 रुपीज़। और यहाँ पे इनको मैच्योरिटी के डेट के ऊपर 10 लाख का सम एश्योर्ड प्लस 4,80,000 रुपीज़ का बोनस, टोटल यहाँ पे इनको 14,80,000 रुपीज़ इनको मिल जाएंगे। इस तरीके से वो चाहे तो 15 साल का पॉलिसी टर्म ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या तो 20 साल का, या तो 25 साल का, या तो 30 साल का, या तो 33 ईयर का, या तो वो चाहे तो 35 ईयर का भी पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इनका एज 25 साल है एंड यहाँ पे अगर ये चाहते हैं कि वो अपने एज के 60 साल तक पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उस केसेस में इनका जो पॉलिसी टर्म बनेगा वो बनेगा 35 ईयर। एंड 35 ईयर प्रीमियम पे करने के बाद में इनका एज 60 साल हो जाएगा। एंड उस केसेस में इनका जो मंथली प्रीमियम बनेगा वो बनेगा 2,050 रुपये का, प्लस इसके ऊपर इनको GST भी पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे 35 ईयर में इनका जो टोटल बोनस बनेगा वो बनेगा 16,80,000 रुपीज़। तो यहाँ पे इनका जब 60 साल एज पूरा हो जाएगा तब इनको कितना पैसे मिलेंगे, तो 10 लाख का सम एश्योर्ड प्लस 16,80,000 रुपये का बोनस, टोटल यहाँ पे इनको 26,80,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर बाई चांस पॉलिसी होल्डर का डेथ पॉलिसी टर्म्स के पहले हो जाता है तो उस केसेस में क्या होगा, तो यहाँ पे जितने साल तक पॉलिसी चला गया है, यानी कि जितने साल तक पॉलिसी को कंटिन्यू किया गया है उतने साल का बोनस प्लस जितने का पॉलिसी परचेस किया गया है वो सम एश्योर्ड दोनों मिला के उनके फैमिली मेंबर को या तो उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है कि अगर किसी पर्सन का एज 35 ईयर है और वो 10 लाख का पॉलिसी लेते हैं तो यहाँ पे इनको मैच्योरिटी एज के लिए 6 डिफरेंट ऑप्शन मिल जाता है। तो वो चाहे तो अपने एज के 40 साल तक, या तो 45 ईयर तक, या तो 50 ईयर तक, या तो 55 ईयर तक, या तो 58 ईयर तक, या तो वो चाहे तो अपने एज के 60 साल तक पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस केसेस में इनका क्या मंथली प्रीमियम आएगा अलग अलग पॉलिसी टर्म्स के हिसाब से। और ये जो प्रीमियम का पैसा है वो ये चाहे तो मंथली भी पे कर सकते हैं, या तो हाफ ईयरली, या तो क्वार्टरली, या तो ये चाहे तो एनुअल प्रीमियम भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक बेसिक अंदाजा लगा सकते हैं कि मंथली प्रीमियम इतना होगा तो यहाँ पे एनुअली प्रीमियम कितना हो सकता है, प्लस इस प्रीमियम के ऊपर इनको GST अलग से पे करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका कितना बोनस बन सकता है और यहाँ पे इनको मैच्योरिटी डेट के ऊपर कितना पैसा मिल सकता है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है कि अगर किसी पर्सन का 35 ईयर है और वो यहाँ पे सिर्फ 2 लाख का पॉलिसी लेते हैं
तो यहाँ पे इनको डिफरेंट पॉलिसी टर्म का ऑप्शन मिल जाता है, डिफरेंट मैच्योरिटी एज का ऑप्शन मिल जाता है। तो उसके हिसाब से इनका कितना मंथली प्रीमियम बनेगा एंड यहाँ पे इनको कितना टोटल बोनस मिलेगा और यहाँ पे इनको टोटल मैच्योरिटी का कितना बेनिफिट होगा, इस चीज़ को आप सिंपली वीडियो को पॉज करके इजिली देख सकते हैं। यहाँ पे अब एट द एंड अगर हम बात कर ले कंक्लूजन की, तो सबसे पहले अगर हम रिटर्न्स की बात कर ले तो यहाँ पे आपको जनरल तौर पे 6 से लेकर 7% के बीच में रिटर्न्स मिल जाता है एंड ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी पॉलिसी परचेस करते हैं और उसको कितने लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स के ऊपर आपका रिटर्न्स डिपेंड करता है। उसके अलावा कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि आपको पोस्ट ऑफिस का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहिए कि LIC का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी दोनों का एंडोमेंट प्लान है, उसके एंडोमेंट प्लान में प्रीमियम में ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। आप कोई भी पॉलिसी परचेस कर सकते हैं, जो पॉलिसी आपको ईजिली मिल जाए आप वो पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ज़रूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में ज़रूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद दोस्तों।